नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। पीएम मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर बने हुए हैं और उनके सामने दूर दूर तक कोई नहीं है। अमेरिका की डाटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्गन कंसल्ट ने दुनिया भर के नेताओं की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग को लेकर एक ताज़ा सर्वे नेताओं की लोकप्रियता का पता लगाया है, जिसमें पीएम मोदी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी की रेटिंग 71% है और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के आसपास भी कोई नेता नहीं है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर है, जिनकी रेटिंग 66% है। तीसरे नंबर पर मौजूद इटली के प्रधानमंत्री मोरियो दग्री की रेटिंग 60% है। इसके बाद इस लिस्ट में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा 48% और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ो 44% है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में छठे नंबर पर मौजूद हैं और उनकी रेटिंग 43% है। इसके बाद लिस्ट में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 43%, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 41%, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 40%, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन 38%, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो 37%, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन 34% और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन 26% पर है। दिल्ली में खत्म होगा वीकेंड कर्फ्यू, दुकानों से ऑड इवन सिस्टम भी हटेगा। देश की राजधानी में कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू जल्दी हटाया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने की सिफारिश उपराज्यपाल को भेजी है। दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हटने के साथ बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम भी हटाया जाएगा। प्राइवेट दफ्तर भी 50% फीसदी पर चलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को भेजी गई सिफारिश में इस बारे में भी लिखा है। कोरोना की तीसरी लहर ने फिर पकड़ी रफ्तार। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के करीब 3.5 लाख नए मामले दर्ज। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की कहर एक बार फिर देखने लगी है और पिछले 24 घंटों में देश भर में करीब 3.5 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोविड-19 की तीसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज़्यादा केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,47,254 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान महामारी की वजह से 703 लोगों की मौत हुई है। मोदी ने सोमनाथ के पास बने सर्किट हाउस का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। सोमनाथ मंदिर में हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। नया सर्किट हाउस 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है और यह सोमनाथ मंदिर के पास स्थित है। निर्माण इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक कमरे से समुद्र का दृश्य दिखाई देता है। अगले महीने से फ्रांस में मिलेगा कोरोना नियमों से छुटकारा, फेस मास्क की अनिवार्यता भी होगी खत्म। फ्रांस में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच फ्रांस की सरकार ने कोविड नियमों से ढील देने का फैसला किया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने उम्मीद जताते हुए गुरुवार 20 जनवरी को कहा कि देश में फरवरी में कोरोना के मामले कम होंगे। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्साहजनक संकेतों के बीच फ्रांस 2 फरवरी से कोविड प्रतिबंधों को धीरे धीरे कम करना शुरू करेगा।
पीएम ने कहा कि रेस्टोरेंट, सिनेमाघरों और अन्य सार्वजनिक जगहों में प्रवेश करने के लिए सोमवार से शुरू होने वाले वैक्सीन पास के कार्यान्वयन से दिसंबर से लगाए गए सख्त नियमों से ढील मिलेगी। पहले चरण में कॉन्सर्ट हॉल, खेल और अन्य कार्यक्रमों के लिए दर्शकों की क्षमता सीमा को 2 फरवरी से खत्म कर दिया जाएगा। सभी इंडोर गेम्स के लिए दर्शकों की क्षमता 2000 है, जबकि आउटडोर के लिए ये क्षमता 5000 है। सरकार की नई गाइडलाइंस 12 साल से बड़े बच्चों को जरूर पहनाएं मास्क, 18 साल से कम उम्र में स्टेरॉइड से इलाज नहीं। कोरोना वायरस के बचाव के लिए लगातार मास्क लगाने के कारण बॉडी पर साइड इफेक्ट्स पर चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस में खास तौर पर बच्चों के मास्क प्रोटोकॉल को स्पष्ट किया है। साथ ही उनके कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने पर किए जाने वाले इलाज का प्रोटोकॉल भी बता दिया है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क पहनाने की जरूरत नहीं, लेकिन 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को मास्क अनिवार्य है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि 18 साल से कम उम्र वाले किसी भी बच्चे या किशोर का इलाज करने के दौरान उन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं दी जाएगी। उत्तर भारत पर कोहरे की मार, राजधानी दिल्ली आने वाली 21 ट्रेनों आज चल रही लेट। उत्तर भारत में कोहरे के चलते देश में विभिन्न इलाकों से दिल्ली आने वाली 21 ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही है। उत्तर रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार कोहरे के चलते आज दिल्ली जाने वाली 21 ट्रेनों का समय प्रभावित हुआ है, जिस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कोहरे का असर सुपरफास्ट और प्रीमियम ट्रेनों पर भी दिख रहा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में अगर कोहरे की स्थिति में सुधार नहीं होता है और बिगड़ता है तो ट्रेनों का समय और लेट हो सकता है। बता दें, राजधानी दिल्ली में आज कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हुई है। वहीं गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली में AQI आज 353 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज होता है। आज से इंडिया गेट पर नई राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जलेगी 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा। सेना के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सेना के अधिकारियों ने बताया कि अमर जवान ज्योति का शुक्रवार दोपहर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा, जो कि इंडिया गेट के दूसरी तरफ केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था, जहां 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, इस साल वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की संख्या 20.7 करोड़ तक पहुंचेगी। वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की संख्या कम से कम 2023 तक कोविड पूर्व के स्तर से ऊपर रहेगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल यानी 2022 में दुनिया भर में बेरोजगारों की संख्या 20.7 करोड़ रहेगी। यह 2019 की तुलना में 2.1 करोड़ अधिक है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने 2022 में श्रम बाजार में पूर्वानुमान के अपने पूर्वानुमान को नीचे किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर कार्य के घंटों में गिरावट 2019 की चौथी तिमाही की तुलना में 5.2 करोड़ पूर्ण रोजगार जितनी रहेगी। मई 2021 में यह कमी 2.6 करोड़ पूर्ण रोजगार के बराबर रहने का अनुमान लगाया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगरा और बरेली का दौरा, आज बरेली में करेंगे डोर टू डोर अभियान की शुरुआत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा के दौरे पर रहेंगे और वह पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे।
असल में राज्य में लागू आचार संहिता लागू होने के बाद यह उनका पहला दौरा है, जबकि इससे पहले नड्डा कई बार राज्य का दौरा कर चुके हैं और संगठन की बैठक ले चुके हैं। बताया जा रहा है कि आगरा पहुंचकर जेपी नड्डा सबसे पहले शमशाबाद रोड पर राजेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे और इसके बाद वह रमाड़ा में आगरा और अलीगढ़ मंडल की 40 विधानसभा सीटों की संगठनात्मक बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન અને ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ. આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ aasthamagazine.news.